नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर नहीं किया है तुरंत कर लीजिएगा। आज का जो प्रश्न है वो हमारे सामने ये है कि सेक्शन 498A का पत्नी ने मेरे ऊपर मुकदमा लिखा दिया गया है और उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखा दी गई हैं जो वाकई ऐसी थी भी नहीं। लेकिन उसने लिखाने के बाद जो है वो अब धमकी आ रही है कि तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे हम, तुम्हारे घर को बर्बाद करवा देंगे, तुम्हें रोड पर ला कर रख देंगे। ऐसे कई प्रकार की धमकी दे रहे हैं। लेकिन उसको जो उसने एलिगेशन लगाया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ओरल एविडेंस है, मतलब कि बताने के लिए। बाकी मेरे पास कुछ एविडेंस है नहीं। तो क्या मुझे सज़ा हो जाएगी? क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? क्या मुझे भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी? तो क्या क्या परेशानी आएंगी वो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, आज का जो समय है वो इतना खराब भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं। एक तरीके से खराब इसलिए है क्योंकि पत्नियां जो है वो अपनी मनमानी कर रही हैं, बिल्कुल भी पति की बात ना ही मानती हैं और ना ही किसी प्रकार से एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करती हैं। जरा सी भी एक बात होती है तो थोड़ी देर में ही वो थाने पहुंच जाती हैं और थाने पहुंच के वो अपने पति और पति के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती हैं। और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है पति के प्रति टॉर्चर। अब तक पत्नी जो झेल रही थी, समझ रही थी, लेकिन अब जो है वो पति के प्रति टॉर्चर शुरू हो जाता है। अब आजकल आजकल आपने देखा होगा एक वीडियो जो है वो एसडीएम वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग उसको एसडीएम महिला जो है वो ज्योति मौर्य जो है वो उसकी इतनी बुराई हो रही है सामाजिक रूप से। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति उसको गाली दे रहा है, हर व्यक्ति उसको गलत कह रहा है और गलत उसने काम किए भी हैं। क्योंकि जिस पति ने उसको पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, और उस समय पर आके उसके ऊपर वो एसडीएम पत्नी ने पति के ऊपर 498 का मुकदमा कर दिया दहेज का, कि दहेज मांगते हैं मुझे, मारपीट करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कि एक जो तरीका है कि भाई पति को टॉर्चर करें इस तरीके से, बस वही है। आपके ऊपर अगर दर्ज हुआ है मुकदमा तो आप ये सोचते हैं कि सर उसने तो इतना बड़ा लिखवा दिया है, अब तो ये मुकदमा दर्ज हो गया मेरे पास, ये सच हो जाएगा, अब ये मुझे सजा हो जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी। तो इन बिंदुओं पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि मैंने कुछ किया है, नहीं किया है। आपने नहीं किया है तो आप अपने स्वेच्छा से लड़ते रहिए। जो पत्नी जिसने वो गलत किया है वो गलत का आप जवाब देते रहिए धीरे धीरे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात, अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्योंकि आज के समय में ना शादी के बाद ये सेक्शन 498 का एक प्रसाद है जो आपको धारा कानून के तहत जो आपको मिल जाता है। अगर आपको मिल गया तो आप ये मत समझिए कि मैं ही परेशान हूँ, मैं ही पीड़ित हूँ, मैं ही पति हूँ इसमें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं और लड़ रहे हैं, पीड़ित होने के बावजूद भी लड़ रहे हैं। तो लड़ना आपका कर्तव्य है, लेकिन ये आप समझ लेना कि बस मेरे ऊपर ही हुआ है, ये गलत है आपके लिए। तो ऐसे चीज़ें जो है जो पति के ऊपर सेक्शन 498 केस हो जाता है और उसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखा दी जाती है, ऐसे मारा पीटा, दहेज मांगा, ये वो सब कुछ कहानी। तो आप उस लंबी चौड़ी कहानी से मत डरिए। आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि लंबी चौड़ी कहानी ये जो है ना कि जितनी एक कहावत है कि जितना लंबा धागा होता है ना वो जल्दी उलझता है। तो जितनी लंबी कहानी होगी जल्दी उलझ जाएगी टाइम आने पर धीरे। अब सेक्शन 498 का केस जो आपके ऊपर किया है, आप पति हैं और आप किसी प्रकार से जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो बहुत सारे कुछ लोग हैं, मतलब मेरे पास एक फ़ोन आया था जो फौजी हैं और वो अपनी पत्नी से इतने परेशान हैं कि बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने उनके ऊपर 498 का मुकदमा कर दिया और अब जो है पत्नी अपने मायके में रह रही है और वहीं से धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी नौकरी कोई नहीं खा सकता। नौकरी उस पत्नी ने आपको नहीं दी है, ना उसने दिलाई है। आपने अपने बलबूते पर नौकरी ली है और आप अपनी जो नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी को अच्छे पूर्वक करते रहिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको ये लड़ना है और कुछ नहीं। और अपनी बटालियन में बता देना कि सर मेरे ऊपर मुकदमा मेरी पत्नी ने झूठा कर दिया, मैंने अच्छे से हर प्रकार से उसको खुश रखा, लेकिन फिर भी उसने मुकदमा कर दिया है। किसी भी इंटेंशन से वो कर दिया हो, लेकिन आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल अपनी जॉब करें। आपकी जॉब कोई भी किसी प्रकार से नहीं रचता। ये भविष्य की बात है कि 8-10 साल में उसमें जजमेंट आता है और आप पनिश हो जाते हैं, यानी कि किसी प्रकार का आपका कन्विक्शन हो जाता है, यानी कोर्ट के द्वारा आप कन्विक्ट हो जाते हैं, तभी आपकी नौकरी पर बात आएगी, वरना नहीं आएगी। और तब तक किसने देखा है समय? आज आपकी परिस्थिति कुछ और है, 8-10 साल बाद जब उसमें जजमेंट आएगा तब की परिस्थिति कुछ और होंगी। लेकिन आपको वो भी जीतना ही है, हारना नहीं पड़ेगा। मैं आपको आज इसमें तरीका बताऊंगा कि आपको हारना ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कहते हैं सर मेरे पास एविडेंस नहीं है, पति के पास कोई एविडेंस नहीं है लड़ने के लिए या उसको सबूत साबित करने के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं कई वीडियो अब तो कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि बर्डन ऑफ प्रूफ, जो भी एलिगेशन पत्नी ने लगाए हैं अपनी बात को कहने के लिए, उसको प्रूफ करना उसी का काम है, आपका कुछ नहीं है।
आपको ये नहीं करना कि आप इतने कह सकते हैं मैंने दहेज मांगा, नहीं मांगा ना मैंने मारपीट करी। इस बात को प्रूफ करने के लिए लड़की के पास एविडेंस होगा, तभी आप कन्विक्ट होंगे, नहीं वरना नहीं होंगे। दूसरी बात, अब आपको होना नहीं है, मतलब होते ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ सेक्शन 498A में सिर्फ 5% रिजल्ट आता है जिसमें कि वाकई पति कन्विक्ट हुआ है, लेकिन वरना सब में बरी हो जाते हैं। कारण क्या है कि पत्नी एक सेक्शन 498A का तो मुकदमा करती है, साथ ही साथ मेंटेनेंस, DB और भी तमाम तरीके के मुकदमे कर देती है। जब बात आती है सेक्शन 498A की, जहाँ पर कि आपसे बहस होती है या फिर उसके जो भी एविडेंस हैं या फिर जो विटनेसेस हैं वो देती है, तो उनसे जब सवाल जवाब किया जाता है और जो अब तक मुकदमे किए हैं, क्योंकि हर 3-4 मुकदमे कर दिए, मान लीजिए 3-4 मुकदमों में हर व्यक्ति वही तोता रटे हुए वाली बात तो कह नहीं सकता है कि भाई ऐसा ही हुआ था सब हर जगह, कहीं ना कहीं वो मिसमैच करेगा ही करेगा। और जहां पर वो गलती करेगा उस गलती को आपको पकड़ के सेक्शन 498 में लेकर आना है कि आपने वहां पर ये बोला है, यहाँ पर ये बोल रही है, ये इसमें से कौन सी बात सत्य है। तो कहीं ना कहीं वो अपने शब्दों से मुकरेगी, और जब मुकरेगी तो फिर आपको बेनिफिट आपको मिलेगा उसका, वो सच खुद पता लग जाएगा वाकई ये झूठ है। अब यहाँ पर ज़रूरत है आपके लिए एक परफेक्ट वकील की, एक परफेक्ट एडवोकेट की, जहां पर जो कि इन सभी चीज़ को रिलेट कर सके, क्योंकि सेक्शन 498A के साथ मेंटेनेंस, DB और 406 या फिर किसी और प्रकार के कोई केस लगाए गए हैं, तो उन केसेस को रिलेट करें सेक्शन 498A से कि आपने वहां पर ये कह रही हैं, उस केस में आप ये कह रही हैं, इसमें ये कह रही हैं, तो अलग अलग स्टेटमेंट आप क्यों दे रहे हैं। और अब जो सेक्शन 498A में कुछ और स्टेटमेंट, तो वो खुद भूल जाएगी कि मैंने सेक्शन 498 में क्या कहा था, मेंटेनेंस में क्या कहा था, DB में क्या कहा था, 498A की FIR जो दर्ज कराई है उसमें मैंने क्या कहा है, अब मैंने बयान क्या कर रहे हैं, और उसके साथ वाले जो बयान जो सपोर्टिंग जो विटनेसेस हैं वो क्या बयान कर रहे हैं। तो ये हर जगह आप सोच कर देखिए, कोई इंसान है, लड़की भी हो, कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, तब भी वो लड़की है, और वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में गलती करेगी ही करेगी। और जहाँ पर ये गलती करती है वहाँ पर फिर कोर्ट जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट, जो डाउट क्रिएट हो रहा है कि लड़की कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, इसका जो बेनिफिट है वो गोज टू हस्बैंड, यानी कि पति और पति के परिवार वालों के लिए जाता है। इसीलिए उसमें कहीं पर भी पनिशमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि पति बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि सर उसने तो इतना बड़ा मेरे खिलाफ लिखवा दिया है, उसने तो वो मेरे ये कर दिया, वो कर दिया। तो कितना भी बड़ा लिखवा दे, जितना बड़ा लिखवाएगी उतने ही ज़्यादा सवाल बनेंगे। पति का जो एडवोकेट होगा उतने ही ज़्यादा सवाल आप उससे पूछेगा, और जब ज़्यादा सवाल होंगे तो ज़्यादा लंबी जबान जल्दी फंस जाती है। तो जैसे ही फंसेगी वैसे ही वो जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी कि वाकई कितना ये झूठ है। तो इस तरीके से आप सेक्शन 498 का केस जीत सकते हैं। ये आपको तरीका है। सारे केसेस के साथ साथ में जब आप स्टडी करें, आप भी स्टडी करें, वकील को भी कराएं। 498A, मेंटेनेंस, DB, ये सारे केस रख लें, और सभी केसेस में उसने क्या क्या कहा है उन केसेस को मैच करें। उसने इसमें ये कहा है, उसमें ये कहा है, फिर उसके बाद सवाल पूछें, आपको खुद पता लग जाएगा। और महिला वो याद कर ही नहीं पाएगी इतनी कि मैंने क्या, कहाँ पर क्या कहा है, वहीं पर वो फंस जाएगी, और फंस जाएगी तो फिर वो आपको निकाल देगी। तो यही चीज़ है। बाकी रही बात पति पत्नी के विवाद की, तो अगर किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ होता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करिए, नहीं होता है तो बिल्कुल भी आगे मत बढ़िए, क्योंकि आज के समय में कानून जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, और कहीं ना कहीं आपको गलत तरीके से आपको फंसा सकती है वो महिला जिसने अब तक झूठा इतना केस लगा दिए। तो अब आपका जीवन उसके साथ में बसर होना नहीं है, बस समय के अनुसार जो है आप अपने आप को बदल लीजिए, वरना भविष्य में जो होगा वो आप खुद समझदार हैं उसके लिए। बाकी बहरहाल आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।